तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सेल फोन का जो CTI सेमेस्टर के सेकंड का जो पार्ट है ट्रेड थ्योरी का, उसका पार्ट नंबर 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि सेल फोन पर हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको वीडियो दे चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 45 से आगे के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। सेल फोन में कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, एंटीना, स्पीकर, नन ऑफ दीज। तो स्पीकर आपके सेल फोन के ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। सेल फोन में सिग्नल को एम्पलीफाई करने तथा अवांछित सिग्नल को हटाने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? एम्पलीफाई एंड फिल्टर सर्किट, डिटेक्टर सर्किट, पावर सर्किट, नन ऑफ दी। आंसर होगा आपका एम्पलीफाई एंड फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। सेल फोन में माइक्रोफोन से प्राप्त ध्वनि को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित किस सर्किट द्वारा किया जाता है? डीए कन्वर्टर, एडीए कन्वर्टर, बोथ, नन ऑफ दी। तो एडीए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है। सेल फोन में स्पीकर द्वारा आउटपुट में ध्वनि प्राप्त करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका डीए कन्वर्टर, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 49 है। सेल फोन में इनपुट के रूप में प्राप्त डाटा और निर्देश को प्राप्त कर प्रोसेस करती है एवं आउटपुट प्रदान करती है, वह युक्ति कहलाती है आपका वह युक्ति कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 50 है। सेल फोन में अल्फा न्यूमेरिक इनपुट प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी, डिस्प्ले, कीपैड, नन ऑफ दी। कीपैड का। क्वेश्चन नंबर 51 है। सेल फोन से प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? LCD, कीपैड, प्रोसेसर, नन ऑफ दी। तो आपको आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए LCD का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सेल फोन के किस भाग में सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जाता है? रोम, रैम, SD कार्ड, नन ऑफ दी। तो आपकी रैम में सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जाता। तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। सेल फोन के किस भाग में केवल इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है? तो वो है आपका रोम, जिसमें कि केवल रीड ओनली होता है। फ्लैश मेमोरी कार्ड की गति होती है रैम से तेज, रोम से धीमी, रैम से धीमी, रोम से तेज, नन ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा सी, रैम से धीमी और रोम से तेज। क्वेश्चन नंबर 55। सेल फोन द्वारा सिग्नल को भेजने पर उसमें नॉइज एवं बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसको किस प्रकार दूर किया जाता है? मॉड्यूलेट करके, ओवरलैपिंग करके, ओवरराइड करके, नन ऑफ दी। तो मॉड्यूलेट करके इसको दूर किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है। सेल फोन के प्राप्त सिग्नल से कैरियर सिग्नल को हटाकर मूल सिग्नल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? फिल्टर, डिटेक्टर, बफरिंग, नन ऑफ दी। तो ये आपके डिटेक्टर के द्वारा मूल सिग्नल प्राप्त किया जाता है। एंटीना एक प्रकार का है, भूमि ट्रांसड्यूसर, जलीय ट्रांसड्यूसर, आकाशीय ट्रांसड्यूसर, नन ऑफ दीज। आपका एंटीना एक आकाशीय ट्रांसड्यूसर है। सेल फोन के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है स्पेस, सैंड, वाटर, नन ऑफ दी। तो आपका इस सेल फोन के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेस। सेल फोन में बिना सिम द्वारा प्राप्त की जाने वाली कॉल क्या कहलाती है? फैक कॉल, इमरजेंसी कॉल, मिस्ड कॉल, नन ऑफ दी। दैट इज कॉल्ड द इमरजेंसी कॉल। GSM में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? TDMA, FDMA, बोथ, नन ऑफ दी। तो GSM में TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM में कितने फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं? तो आपको GSM में 2 फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 62 है। GSM में MSU से बेस स्टेशन तक ट्रांसमिशन के लिए फ्रिक्वेंसी बैंड रेंज होती है। तो आपकी फ्रिक्वेंसी बैंड रेंज होती है 890 से लेकर 915 MHz।
जीएसएम में बेस स्टेशन से एमएसयू तक ट्रांसमिशन के लिए फ्रिक्वेंसी बैंड प्राप्त कितना होता है? 935 से 960 मेगाहर्ट्ज तक। सेल फोन द्वारा ध्वनि सिग्नल को भेजने में प्राप्त करने की डिजिटल तकनीक क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 65, जीएसएम सिस्टम के भाग हैं एमएस, बीएसएस, एनएसएस, ऑल ऑफ दी। ये सारे ही आपके जीएसएम सिस्टम के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, मोबाइल सब्सक्राइबर द्वारा मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक एमएस किससे जुड़ा रहता है? तो प्रत्येक एमएस आपका बीटीएस से जुड़ा रहता है। एमएस मिलकर बना होता है एंटीना, सिम, मोबाइल टर्मिनल एंड सिम। तो आपका आंसर होगा मोबाइल टर्मिनल एंड सिम। क्वेश्चन नंबर 69, जीएसएम की फ्रेम अवधि कितनी होती है? आपका आंसर होगा जीएसएम की फ्रेम अवधि होती है 4.614 मिली सेकेंड। बीएसएस में एक बीएससी से कितने बीटीएस से जुड़ा रहता है? तो आपका आंसर होगा लगभग 100। प्रत्येक सेल में कितने बीटीएस लगे होते हैं? तो प्रत्येक सेल में लगभग एक बीटीएस लगा होता है। एक बीटीएस द्वारा कितनी दूरी तक सिग्नल प्रदान किया जा सकता है? तो एक बीटीएस से लगभग 100 मीटर से 35 किलोमीटर तक क्षेत्रफल तक सिग्नल प्रदान किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है आपका कि बीटीएस का सिग्नल परास निर्भर करता है एयर पर, वाटर पर, एनवायरमेंट पर, नन ऑफ दी। तो आपका बीटीएस का जो है वो आपका एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएस किससे मिलकर बना होता है? तो बीएसएस आपका बीटीसी तथा बीएससी से मिलकर बना होता है। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीएसएम में यूजर फ्रेम कितने होते हैं? तो जीएसएम में आपके यूजर फ्रेम 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीएसएम की मॉड्यूलेशन डाटा रेट कितनी होती है? मॉड्यूलेशन की डाटा रेटिंग होती है 270.833 kbps। जीएसएम की मॉड्यूलेशन तकनीक होती है 0.5 GMKS, 1 MKS, 2 GMSK और 3 GMSK। तो आपका आंसर होगा 3 GMSK। मल्टीप्लेक्सिंग की ऐसी तकनीक जिसमें अनेक सब्सक्राइबर एक साथ एक ही चैनल का प्रयोग करके कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द CDMA। CDMA सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? तो CDMA सिस्टम को आपके 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग हैं आपके MS, BSc, MSc और OM। तो आपका आंसर होगा इसका डी यानी ऑल ऑफ दीज। हैंडओवर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? BTS, MS और BSc। तो आपका हैंडओवर का कार्य BSc के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, MSc तथा MS के मध्य संचार व्यवस्था को नियंत्रित करता है BSc, MSc, BS, नन ऑफ दी। तो आपका ये BSc करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंटरफेसिंग तथा कॉमन चैनल सिग्नलाइजिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? BTS, MSc, BSc, नन ऑफ दी। तो ये आपका MSc के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, CDMA किस रूप में सिग्नल भेजे व प्राप्त किए जाते हैं? तो CDMA में एनालॉग रूप में, डिजिटल रूप में, बोथ। तो आपके डिजिटल रूप में CDMA में सिग्नल भेजे भी जाते हैं और प्राप्त भी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, CDMA तकनीक की कार्य क्षमता GSM सिस्टम की अपेक्षा कितने गुना अधिक होती है? तो 4 से 5 गुना अधिक होती है इसकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक में हैंड ऑफ आसानी से हो जाता है? TDMA, CDMA, FDMA और नन ऑफ दी। तो CDMA में आपका हैंड ऑफ आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, CDMA की ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी रेंज होती है आपकी होती है 824 से लेकर के 894 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 88 है, CDMA की रिसीव फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 800 से 825, 825 से 850 मेगाहर्ट्ज
869 से 894 मेगाहर्ट्ज और 900 से 924, तो आपकी होती है 869 से 894 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 89, एक मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन से किस प्रकार अलग है? IMEI नंबर द्वारा। IMEI नंबर सामान्यतः कितने अंकों का होता है? IMEI आपका नंबर जो है 14 अंकों का होता है, यानी कि 14 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्तमान समय में कितने अंकों का IMEI नंबर कंपनी बनाती है? तो वर्तमान समय में आपका 16 डिजिट का बनाती है कंपनी। MI नंबर से क्या पता चल जाता है? क्या पता लगाया जा सकता है? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, लोकेशन ऑफ मोबाइल फोन, कंटेंट, ऑल ऑफ दी। ये आपके सभी पता लगाए जा सकते हैं। सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, लोकेशन ऑफ मोबाइल फोन, कंटेक्ट, आज सभी को IMEI नंबर से पता लगाया जा सकता है। IMEI नंबर के उपयोग है मोबाइल का पता लगाना, खोए हुए फोन का पता लगाना, मोबाइल की वर्तमान स्थिति जानने के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 94 है, मोबाइल फोन की विशेष पहचान की जाती है, वो आपके IMEI नंबर से। क्वेश्चन नंबर 95 है, मोबाइल स्टेशन में प्रयोग किया जाता है ट्रांसमीटर, एंटीना, कंट्रोल सर्किट, ऑल ऑफ दी। तो आपके मोबाइल स्टेशन में ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, CDMA तकनीक में एक समान नहीं होती है, कोडिंग, फ्रिक्वेंसी, रेंज, नन ऑफ दी। आपकी कोडिंग एक समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 97, ए मैसेज सोर्स इज द रिसीवर, ट्रांसमीटर, कंडक्टर, नन ऑफ दी। तो ये ट्रांसमीटर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 है, द डेस्टिनेशन इज द ट्रांसमीटर, कंडक्टर, रिसीवर, नन ऑफ दी। आपका ये डेस्टिनेशन दैट इज कॉल्ड द रिसीवर, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, propagation of signals across a communication medium is called, that is called the signalizing. Question number 100, a specific set a communication rules is called, that is called the protocol. communication का एक रूल्स होता है, that is called the protocol. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आगे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्दी ही प्राप्त होगा।